ना कोई कीड़ा पड़ी हुई लाश मिल जाती है 15-15 दिन की, हम उसको उठाते हैं, अच्छी तरीके से उठा के ले जाते हैं, उसका पोस्टमार्टम होता है, भीड़ लगाए रहती है काम करने का प्रयास हम ही लोग। बॉडी की बात कर रहे हैं, जैसे बॉडी में कभी एक्सीडेंट की हो जाती है, एक्सीडेंटल केस हो जाता है। एक्सीडेंटल तो हम लोग बहुत लाए, मंजनपुर में हाथ अलग, उंगली अलग, पैर अलग, आँखें अलग निकली हुई, वो सब हम लोग बिन बिन के कपड़े में बांध के और यहाँ लाए पोस्टमार्टम पे। तब मुझ में थोड़ी भी जगह नहीं है नफरत के लिए, मैं हर वक्त मोहब्बत के लिए तैयार रहता हूँ। एक कॉल पर सब वाहन लेकर पहुंच जाता हूँ। हाँ, मैं फैजुल हूँ, निःशुल्क सेवा करता हूँ, लोग की बिना भाव सेवा करता हूँ। प्रयागराज के रहने वाले फैजुल एम्बुलेंस चलाते हैं। उनका कहना है कि एम्बुलेंस ही उनकी जिंदगी है। फैजुल को ये भाव कहाँ से आया? लोगों की ये बॉडी उठाते, शमशान घाट पहुंचाते या कब्रिस्तान पहुंचा देते, साथ साथ उसको कंधा भी दिया करते थे। फैजुल इस काम के लिए पैसा नहीं लेते, लेकिन अगर कोई दे देता तो वो पैसा रख लिया। कोविड-19 महामारी के दौरान वह हर रोज बिना किसी उम्मीद के घर से निकलते थे, क्योंकि शहर में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें मदद की तुरंत जरूरत होती थी। यह काम बहुत बाखूबी फैजुल निभाया करते थे। एक महामारी में जहां लोग अपनों से मुंह मोड़ लिया करते थे, वहां फैजुल लोग को गले लगाते फिरते थे। फैजुल लोगों का सब उठाते थे, शमशान घाट हो या कब्रिस्तान हो, कहीं भी वो छोड़ा नहीं करते थे। वह साथ साथ जाते थे, अगर जरूरत पड़ती तो वह कंधा भी देते थे। फैजुल इस काम के लिए कोई पैसा नहीं लिया करते थे, कोई अगर प्यार से दे दे तो रख लिया करते थे। बहरहाल आज तक इन्हें इस उम्मीद के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं कि हमें आज नहीं कल इसका फल ऊपर वाला देगा। लेकिन इससे पहले आपको और आगे की बात बताऊं, आज हमारे बगल में फैजुल बैठे हैं। मैं फैजुल से आपकी बात कराऊंगा, फैजुल से हर चीज के बारे में एक छोटी से डिस्कशन करूंगा कि आखिर इनको ये भाव कहां से आया कि लोगों का सब उठाया, चाहे कब्रिस्तान पहुंचाया, चाहे शमशान घाट पहुंचाया। कोरोना वायरस महामारी की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त तो लोग डरा करते थे और कई कई परिवार से ऐसे भी हुआ करते थे कि 2-3 लोग, हमने कई वीडियो आपकी देखी है, उसमें आप भी कंधा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या मामला था, थोड़ा बताएं उसके बारे में। जो कंधा हम लोग देते थे, जैसे कि मोहल्ले में दरवाजा बंद कर लेते थे, अगल बगल के लोग बंद कर लेते थे। एक पानी की टंकी के पास लहात थी, उसके वहाँ 15-20 लोग खड़े थे, उसके बाद हंस हंस के सब भाग गए। तो हमारा ड्राइवर भी नहीं छू रहा था, फिर हम अकेले उसको अपने स्ट्रेचर पे लादा, कोई भी सूरत से लादा। फिर हमारा जो ड्राइवर का पता नहीं क्या मन हुआ, तो उसने फिर उठवाया, फिर लाद के रखा। तो उसकी औरत गई थी घाट जलाने के लिए, अगल बगल वाले सब दरवाजा बंद कर दिया कि हमें कोरोना हो जाएगा, अभी यहाँ बांस लग जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा। हम लोग अल्लाह राह पे, अल्लाह से इतना भरोसा है कि हम जान रहे हैं कि अल्लाह ताला जो करेगा, हमारी जौन दिन मौत लिखी होगी उस दिन मरेंगे। हमको ना कोई मरीज से कोई शिकवा शिकायत है, ना कोई कीड़ा पड़ी हुई लाश मिल जाती है 15-15 दिन की, हम उसको उठाते हैं, अच्छी तरीके से उठा के ले जाते हैं, उसका पोस्टमार्टम होता है, सब होता है, मगर हम लोग उसको छूत नहीं मानते कि हम इससे डर गए। अल्लाह अगर अभी हमें मौत लिखा तो अभी मर जाएंगे, और अगर नहीं लिखा तो हम सारी ज़िंदगी मुर्दा उठाएंगे। सड़ी लाश एकदम कोई करीब नहीं आता। हसन मंजिल में एक आदमी 12 दिन का सड़ा हुआ मिला, और यही लॉकडाउन में, अब 3000 आदमी की भीड़, और कोई उतारा नहीं, तीसरे फ्लोर पे था। गरीब नवाज मदरसे पास लाश मिली 8 दिन की, पानी लाश की बह रही थी। आदमी की भीड़ रहती है, जैसे ही कि अगर प्रशासन साथ में ना हो तो पब्लिक जो है पूरा भीड़ लगाए रहती है। काम करने का प्रयास हम ही लोग करते हैं पूरा। तो ये चीज़ बताइए कि वो महिला के बारे में आप बता रहे हैं, तो फिर वो कैसे आगे की शमशान घाट ले गए, तो फिर आपने कंधा उंधा दिया वहाँ? हाँ, वहाँ हम लोग उतारा, हम और ड्राइवर। हाँ। कंधा कौन, हम 2 जनी है, तो उसमें हैंडल बनी रहती है। हाँ। उसमें स्टेशन में 2 हैंडल रहती है, एक तरफ हमने पकड़ा, एक तरफ हमारे ड्राइवर ने पकड़ा, लेके गए घाट पे, लकड़ी पे रखवाया, पूरा क्रियाक्रम कराया। उसने हमको इतना दुआ दिया
और उसके क्रियाक्रम कराने के बाद फिर उसके घर ले गए, पहुँचाया। तो यही सब है, अल्लाह राह पे काम करते हैं हम। अपना ये ख्याल नहीं करते कि हम इतने बड़े आदमी बन जाएं। हमें लाल बत्ती मिली हुई है तो हम सोच ले घमंड करें, हमारे अंदर घमंड नहीं है। लाल बत्ती मिली जरूर है, हमारे काम से मिली है। और लेंस क्लब ने लाल बत्ती दिलवाया था, गाड़ी हमारे नाम करवाया था। हम खुद गाड़ी खरीदे थे, मगर लेंस क्लब उसने 2 लाख की बत्ती हमको दिलाया था। उसका भी एहसान मैं अभी तक मान रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, पहले आप टाली से ले जाया करते थे, फिर टाली से गाड़ी का सफर कैसे हुआ? वही तो बता रहे, पहले टाली से हम करते थे। हाँ। तो हमको फिर दूर पड़ने लगा, मेहनत पड़ने लगा। और साथ साथ की इतनी उम्र ऐसे तो हमेशा रहेगी नहीं। जब हमने काम शुरू किया तो उससे 4 गुना ताकत थी। अब जब हम डाउन होंगे तो हमको तो मेहनत बहुत पड़ने लगी। पुलिस वाले कहीं यार अब क्या होगा, कैसे ले जाओगे? तो कितने दिन तक तो हम एक अप्पे से ढोया लहास। हाँ। फिर वो अपनी अप्पे जिससे हमने लिया था उसमें ले लिया। फिर हमने स्टिक किया मोहल्ले में कि भैया हम लहास कैसे ले जाएं। इंस्पेक्टर से कहा तो कहीं गाड़ी नीलाम हो तो तुम खरीद लो। तो हमने खरीद लिया नीलाम में गाड़ी अपने नाम से। फिर उसका पूरा कागज बनवाया। तो फिर ये 8 साल से मेरे पास गाड़ी है। 12 साल तो सरकारी में पुरानी थी। हाँ। अब 8 साल हमने उसको चलाया। तो लगभग आप अब 1986 से अगर अब तक मान लिया जाए, तो ये जितना इस दौरान आपने कितनी लाशें उठाई होंगी लगभग? क्योंकि आप बताते हैं कि डायरी भी आपने मेंटेन कर रखी है। डायरी है उसमें सब लहास की, एक लहास की डायरी, एक लहास की फोटो है, सब हम रखे हैं। और लहास तो हम कम से कम नहीं तो 25,000 लहास जब से काम कर रहे हैं लहास उठा चुके हैं। 25,000? हाँ 25,000, इससे कम नहीं। हिंदू मुस्लिम सबको मिला के। अच्छा, आप कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म जाति हो, का वो मेहतर हो, चमार हो, पासी हो, खटीक हो, हमसे इससे मतलब नहीं ना। मेरा काम है इंसानियत निभाना। उसको हमें जात हमको नहीं। हम अगर कहीं झूसी में मर गए तो हमारा नाम थोड़ी कोई पूछेगा कि फैजुल के घर वाले आएंगे तो उठाएंगे। तो वहाँ तो हर आदमी हाथ लगा देता है ना कि भैया इसको उठवाओ। वो नाम थोड़ी की पता थोड़ी चलता है कि मुसलमान है कि हिंदू है कि चमार है कि धोबी है कि पासी है कि डोम है। ये सब हमारे अंदर नहीं है। बस आपको सच्ची श्रद्धा के साथ आप बस काम करना है, सेवा करना और उसको सेवा करना है। और इसका फल अल्लाह ताला देगा। हम जनता को नहीं ना कि हमें जनता देगी। जनता तो हमको जो हमको मदद करती है, नहीं करती है, हमें खाना देती है, हर चीज़ का मतलब सुविधा देती है। मगर हम पैसे के लालची नहीं ना कि हमें पैसा मिल जाए। मतलब आप जनता से नहीं लेना चाहते। अगर वो दे दिए तो आप रख लेंगे, बाकी आप मांगते नहीं हैं। हाँ, मांगते किसी से नहीं ना कि हमको पैसा दे दो, हम भूखे हैं, हम चलते राह पे खुद हमको मिल जाता है। अभी हम 3 मट्टी पहुँचा के आए, जहाँ चाय की दुकान में नेताजी को दो, बिस्कुट दो, चाय दो। अब हम उनसे मांगा तो नहीं ना, मगर वो हमारा भाव, हमारा जो काम के नाम पे मतलब हम जिंदा हैं। कहीं ना कहीं बस आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। मदद करना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, अब तक कोई ऐसी लाश देखी हो जिसमें आप एकदम घबरा गए हो? अक्सर होता है ना कभी कभी बहुत खौफनाक, तो कोई ऐसा मंजर रहा जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों? निगम की गाड़ी थी, हम लोग थे 4 आदमी और 2 लहास लादे थे। और दोपहरिया का 12 साढ़े 12 बजा था। तो वहाँ दारागंज में पुल है, उसके नीचे कबूतर है। और वहीं हम लोग को नगर निगम वाला कहा। तो 3 गैर मुस्लिम थे, एक हम मुस्लिम थे। तो हम लोग से कहीं तुम फैजुल भाई यहाँ बैठो, हम चिमनी में जला के आ रहे हैं। तो हम लोग कहने चलो साथ ले चलो, कहीं ना यहाँ ठंडे में बैठ जाओ। तो जब वहाँ हम लोग बैठे तो इस तरीके से जिन थे कि जिन्नात थे कि कौन थे ये अल्लाह ही जाना है, हम लोग को बेहोश कर दिया वहाँ दारागंज में घाट पे। अब बेहोश हो गए तो मल्लाह लोग ने बुलाया, कहा फैजुल तो बेहोश पड़ा है। तो मल्लाह गया, वहीं मदरसा है जहाँ लाश जलती है उसके सामने मदरसा है। वहाँ से एक कारी साहब आए। कारी साहब ने कहा इन नाव को बुलाओ, इस चारों के बाल बनवाओ। इसके बाल में पकड़ लिया
अब बाल बनवा के और पत्थर में दबा के इसको दरिया बीच दारे में डाल देना। जैसे जैसे बाल बनता गया वैसे वैसे हम लोगों को होश आ गया। एक चपेट ये मिली थी बस जिंदगी में पहली बार। और जैसे हम बॉडी की बात कर रहे हैं, जैसे बॉडी में कभी एक्सीडेंट की हो जाती है, एक्सीडेंटल केस हो जाता है और बहुत तिथर बिथर हो जाती है बॉडी, तो उस टाइप का कोई मंजर हुआ जिसको बहुत हुआ एक्सीडेंटल तो हम लोग बहुत लाए। मंजनपुर में हाथ अलग, उंगली अलग, पैर अलग, आँखें अलग निकली हुई, वो सब हम लोग बिन बिन के कपड़े में बांध के और यहाँ लाए पोस्टमार्टम पे। तब वहाँ पोस्टमार्टम कौशाम्बी में नहीं था, अब होता है। तो कुछ अंदर से घबराहट नहीं हुई। अल्लाह, हम जब भी काम करते हैं तो कलमा पढ़ते हैं, पाक रहते हैं, कपड़े में ना जाइए, हम पाक साफ रहते हैं, कलमा पढ़ा और अल्लाह का नाम लिया कि अल्लाह पाक हम आपके लिए काम करने जा रहे हैं, जो होगा अल्लाह पाक करेगा, और उसके बाद काम का अंजाम हम देते हैं। और कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में जो हमने ना पूछा हो? आप कुछ बताना चाहेंगे और कुछ? अब क्या बताएं, हम तो जो आपने जितना हम काम किया था वो बता दिया। और रोज डेली सेवा भाव के सद्दे में मैं लगे रहता हूँ। जैसे भोले ग्रुप है, भोले ग्रुप, वो जाते हैं अमरनाथ, उसके बाद आते हैं, बहुत बड़ा भंडारा करते हैं वहाँ। हम वहाँ के आदमी 50-50, 60-60 हजार आदमी के पानी पिलाते हैं। उनके सेवा मता रता सुइया में है। जिस दिन रक्षाबंधन होता है उस दिन भंडारा होता है। करीब 15 साल से वहाँ पानी पिला रहे थे। फिर दुर्गा पूजा का जो पंडाल सस्ता है, फिर उसमें हम पानी का पूरा सुविधा देते थे। जब तक हमारे पास था देते थे, फिर जनता देने लगी, पानी मंगवा देते थे गिलास, फिर हम रात रात भर पिलाते हैं। कहीं तिरही है वहाँ चले गए। इसमें बहुत जनी को नाराज हुआ कि फैजुल जो है उधर ही खाली काम करता है। अब जैसे रानी मंडी में शादी थी वो हैदर चाय वाले के लड़की की, तो हमने पूरा पानी भर डाला, ड्रम 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 भर दिया, टेंट लगवा दिया, मेज लगवा दिया, भगोला मान दिया। तो उस पर नेतागिरी का वो भाव ले रहे थे, मगर हम नेतागिरी के भाव पे नहीं किया। हम ये सोच के काम किया कि ये गरीब आदमी है, इसकी शादी है, इसका हम जो भी सेवा करेंगे अल्लाह ताला इसका अजर देगा। तो आप निःशुल्क किसी तरह लोगों की टिप्पणी हुआ करती होगी ना कि फैजुल ये क्या कर रहे हो, ये सही नहीं है, तो उसको आप कैसे उस चीज से निपटा करते थे? जैसे बहुत से लोगों हैं कहते तुम लहास उठाते हो। हम का लहास से पुण्य का काम और अल्लाह का ये काम है। अगर लहास गलत नहीं है, लहास उठाना अच्छी चीज़ है, इसलिए कि अगर हम किसी का भला करेंगे तो हमारा कल भला होगा। हम नहीं भला करेंगे तो हमारे आगे हमारे गलत काम होगा हमारे साथ भी। तो हम अच्छाई के रास्ते पे हमेशा, चाहे मुस्लिम की मट्टी हो, चाहे कब्रस्तान हो, आदमी कहता है इतने का ये पटरा दे रहे हैं, पूछ आते हैं, उसके बाद हमसे ले जाते हैं। पटरा हुआ, कफन हुआ, ये सब हम देते हैं। मगर जब आदमी पहले तो सोचता ही देखिए कितने का क्या पैसा कमाता है, जब वो पूछ के आता है तो पेट्रोल का पैसा हमको नहीं मिलता, मगर उसके घर हम घर घर सामान भी पहुंचा देते हैं। हमें पैसे के 1 रुपए की लालच नहीं है। सेवा भाव के आप कर रहे हैं। हाँ, सेवा भाव चाहिए हमको, सेवा भाव पब्लिक मान रही है। मगर कुछ लोग जो है वो सोचते हैं बहुत रुपया इसके पास है। अगर हमारे पास रुपया होता तो हम किराए पे काहे रहते? हम किराए पे क्यों रहते? हम अपने घर में रहते हैं और काम छोड़ देते हैं, मगर हम किराए पे रह रहे हैं। जब तक जिंदा रहेंगे ये सेवा भाव हम। फैजुल गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर भी रखे हैं, खुद बॉडी पहुंचाते हैं, नहीं तो ड्राइवर से पहुंचाते हैं, लेकिन इस काम के लिए वो पैसा नहीं लिया करते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं। फैजुल भाई आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत इसके लिए आपका आभार। ये बताइए फैजुल भाई, ये काम करने का आपका कब से आपको मन लगा कि वाकई हमें ये काम करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए? हम 84 में सऊदी अरब गए, 84 में, फिर 93 लास्ट में मैं लौट के आया। तब से ये समाज सेवा का मैंने पुरस्कार किया, जो करने चालू किया। तो अब तक 93 लास्ट से लेके अब तक मैंने लहासों का काम किया। पहले थाने का काम किया, थाना आज भी कहता है। फिर जनता का मैंने लहास उठाने लगे। जनता की लहास तो 30-40 लहास मैं रोज ले जाता था।
कोरोना काल में रोज ले जाते थे, और रोज कम से कम नहीं तो ये पहला जो लॉकडाउन लगा तो उसमें तो आदमी हंस रहा था, और दूसरे जब लॉकडाउन लगा है तो आदमी रो रहा था, एक दूसरे को छूने को पसंद नहीं कर रहा था। हम लोग रोज डेली हमारे जो है यूनुस ड्राइवर और अतुल ड्राइवर और उसके साथ भी महाबाबन, पंडित, मौलाना, कारी सब साथ में रहते थे। उसके बाद हम लोग शाम के सुबह से लेके 35 लहाज 40 लहाज का पूरा कार्यक्रम कराते थे। ये बताइए, डर नहीं लगता था आपको कि अब कोरोना हम लोग आपको भी हो अल्लाह राह जाएगा? पे काम करते थे, डर क्या लगेगा। हम लोग तो अल्लाह राह पे लगे थे कि जो करेगा अल्लाह करेगा। और उसके बाद हम लोग लग गए तो 2 साल तक पूरा ये लहाज का कार्यक्रम कराया, लहाज उठाया, ले गए घाट ले गए। उसके बाद रात रात भर जो है हम ले जाते थे प्रशासन का कीटगंज, मुट्ठीगंज, दारागंज की थाना, जितना भी थाना है, शाहगंज है, जो बही हुई लहाज जो बेचारे गरीब रहते थे वो पानी में फेंक देते थे, उस लहाज को हम लोग रात रात भर ढोया। कीटगंज ने सबसे ज़्यादा उठवाया, और तरसुइया भी उठवाया, और करैली भी उठवाया। मतलब शाहगंज जितने भी हैं जो दरियाओं में डूबी हुई, जो गरीब के पास पैसा नहीं रहता था, वो लहाज ले जाके दरियाओं में फेंक देता था। उस रात भर हम लोग रात भर वो अपने गाड़ी से सहायता किया है, जनता ही के किया। हमने ना प्रशासन से 1 रुपया मांगा। प्रशासन कभी कभी मदद करती है कि लो 500-500 रुपया ले लो, देती भी नहीं ना। अगर दे दिया तो प्रशासन है। हम तो एक सेवा भाव में लगे हुए हैं, उससे ये नहीं कहते कि हमको पैसे की लालच है। कीटगंज थाना, झूसी थाना, फाफामऊ थाना, जहाँ जहाँ लाहत पानी मिली है उसको रात भर हम लोग दिन भर लॉकडाउन की ढोते थे। उसके बाद कीटगंज थाना, झूसी थाना, शाहगंज थाना, तरसुइया थाना, करैली थाना, ये सब पूरा प्रशासन मिल के उस मट्टी को 40-50 मट्टी रात में हम लोग ढोते थे प्रशासन के साथ। लगभग आपने कितनी बॉडी उठाई होगी लगभग? हमने जनता की जो लहाज उठाई है वो 500 लहाज उठाई है 2 साल के। हमारे साथ फैजुल थे, जो किसी लालच के न किसी भाव के, वो बस इनका सिर्फ और सिर्फ काम एक है, लोगों की मदद करना। जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनको आखिरी वक्त पे कैसे मदद की जाए, ये यही फिक्र और यही सोच के साथ ये अपने काम में लगे रहते हैं। चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे शमशान हो, ये दोनों जगह जाकर अपना पूरा सहयोग देते हैं। तो अब तक जो भी फैजुल काम करते हैं उसके बारे में आपने जान लिया कि आज फैजुल जो है इस तरह प्रयागराज में काम कर रहे हैं। हम और भी इसी तरह के लोग को बुलाएंगे अपने स्टूडियो में और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो लोग बिना किसी लालच के लोगों के प्रति इतने सच्ची भावना से काम कर रहे हैं, ऐसे लोग से एक नई स्टोरी के साथ फिर आपके सामने रूबरू होऊंगा। आपको असलियत से बताऊंगा कि आखिर इसके पीछे भाव क्या होता है, लोग क्यों मदद करते हैं। तो आप फैजुल को अगर इसी तरह आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे देंगे, आप उस पर कॉल करके इनकी जो भी मदद करना चाहते हैं आप ज़रूर मदद करें। तब तक के लिए आप इंडियन न्यूज़ 20 देखते रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।